आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसी के साथ साथ संकल्प पत्र विमोचन समारोह के लिए उपस्थित भारत के सम्माननीय गृह मंत्री, हमारे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ऋण व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आकर आपने हम सबको संबोधित भी किया और पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के संकल्प पत्र के बारे में सबको जानकारी भी दी। उसी के साथ मंच पर सभी हमारे सम्मानीय नेतागण जिन्होंने इसके लिए अपना समय भी दिया और इस डॉक्यूमेंट को एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत हम सबके सामने रखा, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, उस समिति का भी धन्यवाद देता हूँ। और चंद प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर लेंगे। कोई भी हाथ ऊपर उठा कर जिसको मैं कहता हूँ उसी के साथ एक एक प्रश्न पूछ सकता है। आप खड़े हो जाइए। देखिए, आरक्षण चला जाएगा ये मुद्दा अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा था। सरकार बन चुकी है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमने आरक्षण को ताकत देने का काम किया है। कभी भी कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र की सारी परीक्षा व्यवस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और संविधान की जहां तक बात है, ये बिना छपे का नकली संविधान राहुल गांधी का जो पकड़ा गया, उसके बाद में वो स्वयं एक प्रकार से जनता में हंसी के पात्र बन चुके हैं। आप उसके बाद आप पहले आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं। देश में कानून नहीं है, हर राज्यों ने बनाया है और एक कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आएंगे। देखिए, पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे देते हो तब। और मैं महाराष्ट्र की पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। पीछे
कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास ये लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु